नमस्कार साथियों, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल के अंदर हम देखेंगे इसकी परिधि क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सर्कल, ये एक सर्कल है जिसका ये जो पॉइंट है इसको ओ यानी केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इस दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को आर के द्वारा हम दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर एक आता है परिधि, अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिधि का मतलब ये जो बाहर की जो बाउंड्री है उसको परिधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा, यहाँ से लगाकर ये जो दूरी है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें और ये जो पूरी की पूरी अगर लंबाई अगर आप नाप लें, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये जो पूरा का जो पूरा भाग है, रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो परिधि का सूत्र, परिधि बराबर 2 पाई और आर। पाई का मान क्या होता है, 22/7, और इसको 3.14 भी लेते हैं, और आर का जो मान है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जो अपने को सवाल के अंदर दे रखी होती है। उसके बाद क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7, और आर यहाँ पर क्या होती है, त्रिज्या होती है। परिधि का जो मात्रक है, परिधि का मात्रक या इकाई कह दो, वो होती है मीटर, और क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला जो सूत्र मैंने आपको बताया कि वृत्त की परिधि C बराबर 2 पाई आर, और दूसरा मैंने क्या बताया, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर। कई बार ऐसा होता है कि सवाल के अंदर हमें परिधि दे रखी होती है और अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, या परिधि दे रखी है और त्रिज्या ज्ञात करनी होती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, परिधि, और मुझे आर ज्ञात करना है, तो आर बराबर ये रहेगा परिधि, और 2 पाई को मैं अपॉन में कर दूंगा, तो इस सूत्र क्या बनेगा, आर बराबर परिधि बटा 2 पाई। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कई बार सवाल के अंदर अपने को क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसका भी देखिए दोस्तों सूत्र बनता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर ए का मतलब क्षेत्रफल, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्षेत्रफल। अब मेरे को त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आर का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, और बट्टे में क्या आ जाएगा, पाई, और आर बराबर क्या आता है, अंडर रूट क्षेत्रफल बटा पाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए कुछ सवाल करते हैं, फिर बाकी जो सूत्र हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक चक्कर क्या होता है, 2 सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए दोस्तों, पहला जो सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने को आर का जो मान है, त्रिज्या को मैंने आपको बताया कि आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या आर बराबर क्या है, 35 सेंटीमीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि। और परिधि का जो सूत्र है वो मैंने अभी आपको बताया। परिधि का सूत्र क्या होता है, C इक्वल्स टू 2 पाई आर। सी का मतलब सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का पहला जो शब्द है C लिया गया है। तो परिधि बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। आप चाहें तो कैपिटल आर ले सकते हैं या स्मॉल आर, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहेगा 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 35। 7 से 35 कटेगा 5 बार। अब देखिए 22 का 2 से गुणा किया 44, और 44 का गुणा 5 से किया, तो ये रहा 44 गुणा 5, 4 × 5 = 20, असर की 2, और 4 × 5 = 20, और 2 कितने आ जाएंगे, 22। तो आंसर क्या आ जाएगा, 220। अब परिधि है और ये सेंटीमीटर है, तो इसका मात्रक, इसका इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। तो देखिए दोस्तों, आर बराबर 35 सेंटीमीटर, परिधि बराबर 2 पाई आर,
2 पाई का मान 22/7 इंटू 35। 7 से 35 कटेगा 5 बार, 22 का गुणा किया 2 से 44 इंटू 5, और 44 का जब आप 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना पहला आंसर। अब अपने को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपको मैंने बताया था, a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r का मान 35 इंटू 35। 7 से 35 कटेगा 5 बार, 22 का गुणा किया 5 से 110 इंटू 35, और 110 का 35 से गुणा करेंगे, जो नंबर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, और इसकी इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ, a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r 35 और ये 35। 7 से 35 कटेगा 5 बार, और 22 का गुणा किया 5 से 110, ये देखो 22 इंटू 5 110 आ गया, और 110 का अगर 35 से गुणा करेंगे तो गुणा आपको आता ही है, तो इसका जो मान कितना आ जाएगा 3850, और सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला जो सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के अंदर देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है, देखिए सबसे पहले दिया गया उसको लिखते हैं। तो परिधि दे रखी है, और परिधि बराबर क्या होता है 44 मीटर होती दी हुई है, और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यदि आर मेरे पास अगर होगी तो ही मैं क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा, नहीं तो क्षेत्रफल निकाल नहीं पाऊंगा। तो आर का जो मान है हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे निकलती है, तो देखिए परिधि बराबर 44 मीटर, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर क्या आएगा 44। आर यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 44/2 पाई, और पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। तो 2 गुणा 22/7, 1 2 और 3, ये जो तीसरी जो संख्या है वो कहाँ जाती है ऊपर जाती है, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटते हैं। तो 2 की टेबल से इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा 22 बार, और 22 से ये 22 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, और ये मात्रक मीटर है, इकाई मीटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो परिधि से आर का मान निकल गया। अब अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 है, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, अब रहेगा 22 गुणा 7, 7 दूनी 14, असल की 1, 7 दूनी 14 और 1 54, 15 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार वापस, परिधि बराबर 44 मीटर, परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 44, आर बराबर 44/2 पाई, और पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 44 से 44 कटेगा, तो आर का मान 7 आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा, तो 22 का गुणा 7 से किया कितना आ जाएगा 154 मीटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्ग मीटर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए, इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अपन आराम से निकालेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, परिधि दे रखी है, और अपने को क्या निकालना है, नहीं सॉरी, परिधि अपने को ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो परिधि का जो सूत्र है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यानी आर होगी तब भी हम इसकी परिधि निकाल पाएंगे, नहीं तो परिधि निकाल नहीं पाएंगे। तो आर का जो मान है हम क्षेत्रफल से निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर अपने को दिया हुआ है 154। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, और आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154 पाई, और पाई का जो मान है वो हमें पता है, वो क्या होता है 22/7 होता है। तो देखिए ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 154 गुणा 7/22,
अब 22 की टेबल से 154 कटेगा 7 बार, पहाड़े आपको आने चाहिए। आर का स्क्वायर 7 का 7 से किया 49 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। तो त्रिज्या दोस्तों कितनी निकल गई 7 सेंटीमीटर निकल गई। अब परिधि निकालनी है तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर 2 22/7 और ये आ जाएगा 7 से 7 कटेगा तो 22 का 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल 154 और इसको हम सूत्र के द्वारा लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 154 आर स्क्वायर व 154/पाई और पाई का मान 22/7 होता है। 7 को ऊपर भेज दिया और 22 से 154 कटेगा 7 बार, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आएगा और 49 का वर्गमूल होता है 7 और वृत्त की परिधि 2 पाई आर 2 पाई का मान 22/7 और ये आर 7 से 7 कैंसिल 2 का गुणा किया 22 से तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, पूरे जो वृत्त को अगर 2 समान भागों में काट देते हैं तो वो क्या बन जाता है अर्धवृत्त बन जाता है। तो देखिए दोस्तों ये एक सर्कल है, इसको मैंने यहाँ इसको फोल्ड कर दिया या 2 भागों में काट दिया तो एक भाग ये और दूसरा भाग इसके पीछे वाला है तो ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त। अब इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है 21 मीटर दे रखी है। अपने उसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे का अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2। और परिमाप का मतलब क्या होता है बाहर की जो भुजा है वो होती है। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब माप, चारों ओर की जो माप ज्ञात करनी है, चारों ओर की माप, इसको हम क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं या परिधि कहते हैं। तो ये जो सर्कल है आधा सर्कल तो एक तो हो जाएगी ये और आधा भाग ये हो जाएगा। तो पूरे सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधे की कितनी हो जाएगी बटा 2 करेंगे तो पाई आर आ जाएगा। अब ये इसका केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आर है और ये आर है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो आधे वृत्त या अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो क्या होता है पाई आर प्लस 2r होता है और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। क्योंकि पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, अपने को आधा ज्ञात करना है तो अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों सवाल है त्रिज्या 21 मीटर तो r बराबर 21 मीटर, अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई का मान 22/7 और ये है 21 स्क्वायर है, इसका मतलब कितनी बार देंगे 2 बार। 7 से 21 कटेगा 3 बार, 2 से 22 कटेगा 11 बार। अब देखिए 11 × 3 तो 11 × 3 गुणा 21, 11 का 3 से किया 33 और इंटू में क्या आ जाएगा 21 और 33 का गुणा 21 से करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या ज्ञात करना है परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप का सूत्र पाई आर प्लस क्या आ जाएगा 2r, पाई का मान 22/7, आर का जो मान है इस सवाल में आपको 21 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 21 प्लस 2 और इंटू 21। 7 से 21 कटेगा 3 बार और 22 का 3 से किया 66 और प्लस 2 का 21 से किया 42। जब आप इसको ऐड करोगे 6 और 2 8 और 6 और 4 कितने हुए 10, ये इसका परिमाप आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार वापस, ये अर्धवृत्त है r बराबर 21 मीटर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 22/7 21 × 21। 7 से 21 कटेगा 3 बार, 22 का 3 से गुणा किया, ये देखिए 7 से कटेगा ये 3 बार, 22 का 3 से किया 66 × 21, 66 का 21 से गुणा किया 1386 और क्षेत्रफल है इसका मतलब वर्ग आएगा और मीटर तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। परिमाप बराबर पूरे का होता है 2 पाई आर तो आधे का हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 प्लस 2 और आर का मान 21। 7 से 21 कटेगा 3 बार तो 22 का 3 से किया 66 और 21 का 2 से किया 42 और 66 के अंदर 42 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 मीटर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।